Hello students, how are you all? Hope so you are fine. Students, my name is Sagar Modi and I will teach you the first chapter of 10th standard English textbook, that is Footprints Without Feet. The title of the first chapter is Tramp of Surgery. Now friends, let us understand the meaning of two words given over here. The first word is tramp. Its meaning is achievement, and the second word is surgery. What is surgery? Do you know that? Yeah, exactly. A medical specialty to investigate a disease and treat it. Okay, this is the whole meaning of the word surgery. So let's start the story, A Tramp of Surgery. Before starting this whole chapter, let us gain some basic knowledge about the author, whose name was James Witt. You can see his picture that is given over here. Okay, James Alfred Witt was the full name of James Witt. He was born on 3rd October 1916 and died on 23rd February 1995. Known by the पेन नेम जेम्स हैरियट. अभी हर एक ऑथर होते हैं, उनका एक छोटा सा नाम होता है जिससे वो यूनिक आइडेंटिटी उनकी दी जाती है. ठीक है, उसको वो बोलते हैं पेन नेम. तो जेम्स विथ का पेन नेम था जेम्स हैरियट. ही वॉज अ ब्रिटिश वेटनरी सर्जन एंड अ राइटर. अब वो ब्रिटेन से बिलोंग करते थे, वो वेटनरी सर्जन भी थे वहां पे, और उसके बाद वो एक राइटर भी बने थे. Who used many years of experience as a veterinary surgeon to write series of books which consisting of stories about animals and their owners. अभी वो एक राइटर बने थे, लेकिन राइटर जब वो बुक्स लिखते थे उसके अंदर होता क्या था, तो उसके अंदर उनके पर्सनल एक्सपीरियंस होते थे कि उन्होंने एक पर्टिकुलर एनिमल को किस तरीके से ट्रीट किया था और उनके जो ओनर था वो कैसे थे. ठीक है, उसके बारे में वो लिखते थे. He is best known for the semi-autobiographical works beginning with If Only They Could Talk in 1970, which swept a series of movies and television series. अभी वो बहुत फेमस किस चीज से हुए थे कि उन्होंने एक बुक लिखी थी If They Only They Could Talk, वो 1970 में. उनसे वो बहुत फेमस हुए थे, जिसके ऊपर बहुत सारी मूवीज भी आई थी और एक पूरी सीरीज भी बनी हुई थी. ठीक है, अब टाइटल के बारे में बात कर लेते हैं. ऐसा टाइटल क्यों दिया है, ए ट्रैम्प ऑफ सर्जरी, वो हम लोग डिस्कस कर लेते थोड़ा सा. ठीक है, द टाइटल इज इंटरेस्टिंग. हमको पता है कि ये नाम जो टाइटल जो दिया है वो इंटरेस्टिंग है. एंड द स्टोरी एंड्स विद दिस वर्ड्स एज अ ट्रिब्यूट टू वेटनरी बाय मिसेस फैम्फरी. अभी ये टाइटल क्यों दिया है, क्योंकि ये लास्ट वर्ड्स थे मिसेस फैम्फरी जो अपने पेट को उनके पास लेके आई थी फॉर द ट्रीटमेंट. उन्होंने ये लास्ट लाइंस बोली थी. ठीक है, तो इसीलिए ये चैप्टर का टाइटल ये है, ए ट्रैम्प ऑफ सर्जरी. ट्रूली स्पीकिंग, दिस वाज नो मेडिकल ट्रीटमेंट गिवन टू ट्रिकी. अभी यहाँ पे ट्रिकी वर्ड यूज किया है. ट्रिकी कुछ ऐसे ट्रिक्स नहीं थी, पर मिसेस फैम्परी का जो पेट डॉग था उसका नाम था. ठीक है, तो ऐसे सच्चाई में तो कोई ट्रीटमेंट नहीं दी गई थी वो ट्रिकी को ठीक होने के लिए, लेकिन ये एक, I must say it was a trick to treat the dog which was ill at that time. Okay, अब ट्रिक किस चीज में ठीक किया उन्होंने, तो उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए डॉग फ्रॉम ए बोल्टेड सॉसेज टू ए लिथ एंड हार्ड मसल. अभी एक ऐसा डॉग जिसकी बॉडी पे पूरा स्वेलोइंग आ गई ऐसा दिख रहा है, उसको एक वापस दुबले पतले में कन्वर्ट करना और एक हार्ड मसल एनिमल में वापस कन्वर्ट कर देना. इसके ऊपर ये पूरी स्टोरी है. ठीक है, इट इज इंडीड अ ट्रैम्प ऑफ अ सर्जन. अब आखिर में ये एक सक्सेस है, अचीवमेंट है एक सर्जन की, ये बात कर रहे हैं. ठीक है, अब कैरेक्टर्स के इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. तो मेनली ये पूरी स्टोरी में 3 कैरेक्टर्स है. पहला कैरेक्टर का नाम है मिस्टर हैरियट, मतलब वो वेट राइटर खुद. दूसरे जो कैरेक्टर है उसका नाम है मिसेस फैम्फरी, वो डॉग की ओनर. और तीसरा है वो है ट्रिकी, मतलब वो डॉग खुद. ठीक है, तो अभी मिस्टर हैरियट के बारे में क्या लिखा गया है, अ वेट, मतलब वो एक वेटरनरी सर्जन थी.
ट्रैकफुल, फुल ऑफ कॉमन सेंस एंड वॉज सेंस ऑफ ह्यूमर, मतलब उनके पास बहुत कॉमन सेंस थी, सेंस ऑफ ह्यूमर भी उनका अच्छा खासा था, ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्वाइट कन्विंसिंग, फिर सिंसियर टू हिज प्रोफेशन, अभी वो कन्विंसिंग भी थे और उनका जो प्रोफेशन था एज अ वेटरनरी डॉक्टर वो उसके ऊपर बहुत सिंसियरली वर्क करते थे, ठीक है। एज वेल एज गुड राइटर यूजिंग हिज रियल लाइफ एपिसोड्स, और एक अच्छे राइटर भी बन चुके थे क्योंकि वो अपने लाइफ के रियल एपिसोड्स को यूज करते थे, ठीक है। ये फर्स्ट कैरेक्टर का मिस्टर हैरियट का इंट्रोडक्शन है। अब सेकंड कैरेक्टर जो है मिसेस फैमफरी, उनका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, ठीक है। फैबुलसली रिच एंड रिसोर्सफुल लेडी, अभी यहाँ पे बता दिया है कि मिसेस फैमफरी बहुत पैसेदार है और उनके पास जो रिसोर्सेस है वो भी बहुत सारे हैं। पर्सनालिटी अट्रैक्टेड टू हर पेट ट्रिकी, वो खुद पर्सनली बहुत अट्रैक्टेड है अपने पेट के साइड, जिसका नाम उन्होंने ट्रिकी रखा है, ठीक है। इनोसेंट एंड इग्नोरेंट, ग्रेटफुल इन प्रेइंग हर ट्रिब्यूट टू द वेटरनरी, अभी वो जो एक ट्रिब्यूट देना चाहिए एक वेटरनरी सर्जन को, क्योंकि उनने उनके जो पेट था ट्रिकी उसको ठीक किया है, तो वो भरपूर वो कर रही है, उसमें कोई उनको शर्म नहीं आ रही है, ठीक है। अब रिसेंबल्स द ओवर इग्नोरेंट पेरेंट्स, ठीक है। अभी वो बिल्कुल वो ट्रिकी के पेरेंट्स की तरह उसके साथ रहती है, बर्ताव करती है, ठीक है। अब आखिर में जो कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन आ रहा है वो कैसा था, कौन था, तो वो था खुद वो डॉग जिसका नाम मिसेस फैम्फरी ने ट्रिकी रखा था। तो मिसेस फैम्फरीज पेट डॉग पहले लिखा है क्योंकि वो उनका ही पेट था, ठीक है। मच लव्ड बाय हिज मिस्ट्रेसेस एंड गिवन प्रिंसली ट्रीटमेंट, अभी मिसेस फैम्फरी उनका जो डॉग था ट्रिकी उससे बहुत प्यार कर रही थी और उसको जो ट्रीटमेंट दे रही थी वो प्रिंसली थी, बिल्कुल, ठीक है, किसी चीज की कमी नहीं होने दे रही थी उसको। ग्रीड फॉर फूड एंड लव्स क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, ऑल फूड एंड नो प्ले मेक्स ट्रिकी अ डल डॉगी, अभी यहाँ पे बता दिया है कि वो जो ट्रिकी था डॉग था उसको क्रीम केक्स बहुत पसंद थी एज वेल एज चॉकलेट्स भी बहुत पसंद थी, और यहाँ पे एक प्रोवर्ब यूज कर दे दिया गया है वो ट्रिकी डॉग के लिए खास। वो प्रोवर्ब क्या था कि पूरे दिन ये जो खाना मिल रहा था उसको, तो उसकी वजह से ये ट्रिकी वो एक डल डॉग ही बन गया था, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन इनटू अ लिथे एंड लवली एनिमल, लॉयल एंड लविंग, अभी यहाँ पे क्या बता दिया है कि आफ्टर द ट्रीटमेंट वो ट्रिकी जो अब बहुत लेजी एनिमल बन चुका था वो वापस एक स्लिम डॉग में कन्वर्ट होता है और वेरी फिट हो जाता है आफ्टर द ट्रीटमेंट, उसके बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। ट्रिकी लविंग भी था और बहुत लॉयल था, वफादार था, ऐसे अक्सर कुत्ते वफादार ही होते हैं लेकिन यहाँ पे स्पेशली उसके लिए लिखा गया है। सो व्हाट्स द स्टोरी अबाउट, अभी ये स्टोरी पूरी किस चीज पे है, किस सेंटर पॉइंट के अराउंड घूमती है, वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये वाली स्लाइड में। ट्रिकी अ स्मॉल डॉग इज पैम्पर्ड एंड ओवरफीडेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेसेस, अभी ट्रिकी वो किसका पेट था, या एग्जैक्टली मिसेस पैम्परी का। मिसेस पैम्परी उससे बहुत प्यार थी करती थी, बहुत लगाव था, तो उसी लगाव में क्या हो रहा था कि उसको जितना खाना मिलना चाहिए था उससे कहीं ज्यादा मिल रहा था, ओवरफीडेड लिखा है यहाँ पे, ठीक है। He falls ill and his mistresses consult an veterinary surgeon, अभी जो ओवरफीडिंग हो रहा है उसकी वजह से ट्रिकी बीमार हो गया है और मिसेस फैम्फरी को एक वेटरनरी सर्जन को कंसल्ट करना पड़ा। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन हमसे पूछे गए, क्या उसका ऑपरेशन करना पड़ा, मतलब ट्रिकी का, क्या वो वापस रिकवर हुआ या नहीं, ये हमको जानना है ये वाली स्टोरी से, ठीक है। इंसाइट इनटू द स्टोरी, अब ये स्टोरी में आखिर में क्या है, तो ये स्टोरी में क्या है वो डिस्कस करने से पहले आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी एक कुत्ते की जो बड़ा सा लेजी डम डॉग लग रहा है, ठीक है। देखिए उसका पूरी बॉडी पे से स्वेलोइंग हो गई है, ऐसा लगता है ये ब्रीडी ऐसी है लेकिन वो कुछ ज्यादा ही हो चुका था, ठीक है। द स्टोरी इज सेमी ऑटोबायोग्राफिकल, a major focus on the owner's overfeeding to the pet out of love. Affection blinds the reason. अभी इससे क्या हो रहा है कि वो जो मिसेस पैम्फरी थी वो अपने डॉग से ज्यादा ही प्यार कर रही थी, ओवरफीडिंग हो रहा था और इसके वजह से वो इल हो जाता है। अभी इसके पीछे का जो मेन रीजन था ना
वो उसके साइड अफेक्शन मतलब ज्यादा ही कुछ लगाव था, वही एक मेन रीजन था। ऑल फूड एंड नो प्ले मेक्स ट्रिकी अ डल डॉगी। अभी यहाँ पे प्रोवर्ब लिख दिया गया है कि ये ओवर फीडिंग हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि पूरे दिन वो बैठा रहता था, खाना अच्छा खासा उसको मिलता था, कोई एक्टिविटी नहीं करता था, तो उसके वजह से ट्रिकी was converted into a dull doggy. Okay, so the vet truthfulness was well as common sense a trump of surgeon. अभी ये देख के जो सर्जन थे मिस्टर ट्रैम्प, उनको पता चल गया था कि ये बहुत जल्द बीमार होने वाला है। ठीक है, मिसेस फैम्फरिस क्लीनलीनेस रीजन फ्रॉम द स्टोरी एक्सेस ऑफ एनीथिंग स्पॉइल्स। अभी यहाँ पे से हमको लेसन क्या मिलने वाला है ये पूरी स्टोरी में से कि कुछ भी ज्यादा मिलना ना वो भी अच्छा नहीं होता है, वो बॉडी को स्पॉइल करता है। ठीक है, तो ये जो फाइनल लेसन है ये पूरी स्टोरी पे से हमको मिलने जानने को मिलता है। अब स्टोरी देख लेते हैं। ठीक है, मिसेस फैम्फरी वॉज रिच लेडी हु हैड अ पेट डॉग नेम्ड ट्रिकी। अब जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मिसेस फैम्फरी बहुत रिसोर्सफुल, बहुत रिच लेडी थी। उनके पास एक पेट डॉग था जिसका नाम उन्होंने ट्रिकी रखा था। शी लव्ड हर डॉग वेरी मच एंड वॉज अनएबल टू रिफ्यूज हिम एनीथिंग ही वांटेड। वो अपने कुत्ते से बहुत प्यार करती थी और किसी भी चीज से मना नहीं कर पाती थी जो चीज वो ट्रिकी को चाहिए होती थी। ठीक है, ट्रिकी वॉज फाउंड ऑफ ईटिंग क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स। अभी हमने लोगों ने ये भी पढ़ चुका है कि वो कुत्ते को मतलब ट्रिकी को केक्स, क्रीम केक्स बहुत पसंद थी और चॉकलेट्स भी पसंद थी। ठीक है, वन डे व्हेन मिसेस फैम्फरी रे वॉज आउट विथ ट्रिकी फॉर वॉक, द नरेटर सॉ द मेड स्टॉप टू टॉक। अभी यहाँ पे जब एक दिन की बात है, जब मिसेस फैम्फरी वो ट्रिकी के साथ वॉक पे थी तो उनके कुत्ते ने चलना अचानक बंद कर दिया था, वो कहीं हिल डुल नहीं रहा था। ठीक है, he was shocked to see Tricky because he looked like an evaluated sausage। अभी वो तब उसने उनकी नजर वो कुत्ते पे गई थी, मतलब उनके ट्रिकी पे गई थी, और वो उस टाइम उसको देख के शॉक भी हो गई थी क्योंकि वो एक पूरा स्वेलोइंग हो गई है ना बॉडी पे, ऐसा हो गया था उसके साथ। ठीक है, he became fat, वो मोटा भी हो गया था, मोटा आ गई थी, मोटापन आ गया था उसके अंदर। his eyes swelled and watery, उनकी वो जो ट्रिकी था उसकी आंखों में पानी बह रहा था। ठीक है, तो ये जो सिम्टम्स होते हैं ना वो कभी कोई पेट बीमार होता है, इल होता है तो उसके होता है। ठीक है, Fampery explained that she believed the pet was suffering from malnutrition as he did not have any energy and excitement। अभी ये देख के मिसेस फैम्परी को क्या लगता है कि उनका जो पेट है ना डॉगी, वो मल न्यूट्रिशन से गुजर रहा है, मतलब ऐसे न्यूट्रिशन की कमी होती है ना बॉडी में, उससे। ठीक है, तभी ऐसा होता है कि कोई पेट में कोई भी एनर्जी नहीं बची होती है या फिर उसमें उसके पास कोई भी एक्साइटमेंट नहीं होता है लाइफ में। ठीक है, शी टोल्ड हिम दैट शी यूज्ड टू गिव हिम मॉल्ट, कोड लिवर ऑयल एंड बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट। अभी ये मिसेस फैम्परी क्या करती है तो उसको दिखाने के लिए एक वेटरनरी डॉक्टर के पास ले जाती है, और ये वेटरनरी डॉक्टर कोई और नहीं मिस्टर हैरियट थी। ठीक है, और वो वहां पे जाके उसको उनको कहते हैं कि वो उसको मल्ट देती है, कॉड लिवर ऑयल दे रही है, पूरा हॉर्लिक्स का बाउल दे रही है रात को। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम हिज रेगुलर मील्स सो दैट ही कुड स्लीप एट नाइट। और ये सब तो दे रही है, रेगुलर है, लेकिन इसके साथ साथ उसको जो रेगुलर मील्स देते थे ना वो भी कंटिन्यू है। ठीक है, अब हैरियट रियलाइज दैट शी हैड बीन ओवरफीडिंग ट्रिकी। अब वेटरनरी डॉक्टर मिस्टर हैरियट को तुरंत पता चल गया कि ये अपने कुत्ते को कुछ ज्यादा ही खाना दे रही है। ठीक है, he wanted Mrs. Famfari that Tricky would soon fall ill if she did not keep him on a strict diet and increase his exercise। मिस्टर हैरियट उनको फोन भी कर देती है कि अगर उन्होंने अपने ये पेट है ट्रिकी उसको एक स्ट्रिक्ट डाइट पे नहीं रखा और उसकी एक्सरसाइज इंक्रीज नहीं की तो ये कुत्ता ट्रिकी बहुत जल्द बीमार हो जाएगा और सीवियर बीमार हो जाएगा। ठीक है, ऐसा उन्होंने उनको वार्न कर दिया। As expected,
Mr. Harriet soon Tricky got unwell and Mrs. Famfrey had to call Mr. Harriet. जैसे कि मिस्टर हैरियट ऑलरेडी बता चुके थे स्ट्रिक्ट डाइट का फिर एक्सरसाइज का, तो वैसा ही हुआ। वो बहुत जल्द मिसेस फैम्फरी का कॉल आता है उनको कि उनका जो कुत्ता है ट्रिकी वो बहुत बीमार हो चुका है। ठीक है, she told him that she was very upset as Tricky was not eating anything and was vomiting frequently। अभी वो उनको ये भी बता दिए कि वो बहुत अपसेट है क्योंकि उनका प्यारा सा पेट वो अब कुछ नहीं खा रहा है और उसको वॉमिटिंग हो रही है फ्रीक्वेंटली, मतलब थोड़े टाइम इंटरवल के बाद वॉमिट कर रहा है। ठीक है, being a veteran in his field, he know that the only way to get Tricky well was to get him out of the house for the few days। और जैसे कि मिस्टर हैरियट एक वेटरनरी सर्जन थे, तो उनको पता चल गया कि अगर ट्रिकी को ठीक करना है तो उसके एक ही तरीका है कि वो ट्रिकी को उसके घर से दूर रखे। ठीक है, क्योंकि वो अपने जब मालिक है मिसेस फैम्फरी उसके अंडर में रहेगा तो उसको खिलाती रहेगी और ये जो कुत्ता है ट्रिकी वो कभी रिकवर नहीं कर पाएगा। He then suggested to Mrs. Famfrey that it would be good to get Tricky hospitalized and keep him under her observation for the fortnight। अभी वो उनको ये भी बताता है कि एक तरीका है उसको रिकवर करने का कि वो उसको हॉस्पिटलाइज कर दे और ये डॉक्टर मिस्टर हैरियट है उसके अंडर में रखे। ठीक है, फॉर 14 डेज, यहाँ पे फोर्टनाइट लिखा है, उसका मीनिंग होता है 14 डेज, मतलब 2 हफ्ते के लिए एक डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में रखने का बोलते हैं। मिसेस फैम्फरी नियरली fainted and told Tricky would die if Tricky would not see her every day। अबे मिसेस फैम्फरी ऐसे मिस्टर हैरियट से कह रही है कि अगर ट्रिकी उनको रोज नहीं देखेगा तो शायद उसकी मौत भी हो सकती है, वो मर जाएगा। But Mr. Harriet told her that this was the only option as Tricky was very ill। लेकिन मिस्टर हैरियट कह रहे हैं कि यही एक तरीका है क्योंकि अब वो ट्रिकी बहुत बीमार हो चुका है। ठीक है, he brought the dog to his surgery and kept alone with a pack other dogs। अभी वो क्या कर रहे हैं कि वो ट्रिकी को अपने सर्जरी में ले जाते हैं और उसको बाकी जो डॉग्स होते हैं ना उसको बीच में रखते हैं। ठीक है, for the first 2 days he did not give him any food but plenty of water। अब शुरुआत के 2 दिन तो उन्होंने उसको कुछ खाना ही नहीं दिया, सिर्फ पानी दिया। On the third day Tricky, who was so listless about the new environment, began to whimper when he heard the other dogs at the yard। अभी तीसरे दिन से क्या हो रहा है कि वो डर के मारे वो ऐसा डर रहा है क्योंकि उसके साथ बहुत सारे दूसरे कुत्ते भी रखे गए थे। ठीक है, इन द सेम यार्ड। He trolled out and started playing with other dogs। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो जब एटमॉस्फेयर में सेटल हो गया तो वो जो बाकी कुत्ते थे उनके साथ खेलने भी लगा। His condition started steadily improving day by day। और उसकी जो हालत थी वो अब इम्प्रूव हो रही है दिन ब दिन। ठीक है, he had now started fighting for his food with other dogs। अब उसने अपने खाने के लिए दूसरे डॉग्स के साथ फाइट करना भी शुरू कर दिया है। The dog had been in the new world of joy in his friendly fights and playing with other dogs। अभी ये जो डॉग था वो एक नए वर्ल्ड में आ चुका है ऐसा लग रहा है। ठीक है, क्योंकि वो अपने बाकी के कुत्तों के साथ फ्रेंडली फाइट्स करता था, अपने खाने के लिए झगड़ता था। ठीक है, और दूसरे कुत्तों के साथ खेलता भी था। In order to facilitate the speedy recovery and improve her pet's strength, she started sending fresh eggs। अभी मिसेस फैम्फरी क्या कर रही है कि उनके कुत्तों की जल्दी रिकवरी हो, अच्छी सी रिकवरी हो, तो उसके लिए क्या कर रही थी वो जो सर्जरी थे वहां पे फ्रेश एग्स भिजवाया करती थी। To enrich his blood, she sent wine and brandy। और उसके जो खून में जो इम्प्रूवमेंट हो उसके लिए वो वहां पे सर्जरी में वहां पे ब्रांडी बेचती थी और वाइन भी बेचा करती थी। ठीक है, हैरियट एंड हिज पार्टनर्स एट द सर्जरी वेर वेरी मच सरप्राइज्ड एट द लेविश सप्लाई।
and they enjoyed themselves all those supplements during the meals। अभी क्या कर रहे थे कि जो सर्जरी में मिस्टर हैरियट थे और उनके पार्टनर्स थे, वो सब ये जो ट्रीटमेंट दी जा रही है उससे सरप्राइज्ड हुए कि क्या उसको लेविश इतनी लेविश ट्रीटमेंट्स दी जा रही है। ठीक है, तो वो क्या करते थे, वो ट्रिकी को तो नहीं देते थे ये सब फ्रेश एग्स एंड ब्रांडी एंड वाइन, वो खुद उसको एंजॉय करते थे खुद उनके मील के वक्त। ठीक है, आफ्टर अ फोर्टनाइट Harriet informed Mrs. Famfari that Tricky was all right and he was awaiting collection। अभी 14 दिन बीत गए ये सब में। तो मिस्टर हैरियट, उसकी मालकिन थी जो मिसेस फैम्फरी, उनको कॉल करते हैं, उनको इन्फॉर्म करते हैं कि अब सब सही है, उनका जो पेट है वो ऑल राइट हो चुका है और वो आके उसको कलेक्ट कर सकती है। ठीक है, टू हर सरप्राइज मिसेस फैम्फरी फाउंड ट्रिकी had been transformed into a hard muscle and active animal। अब कलेक्शन के लिए मिसेस फैम्फरी वहां पे आ गई है सर्जरी में और वो ट्रिकी को देख के सरप्राइज्ड हो जाती है क्योंकि वो अब एक हार्ड मसल एंड एक्टिव एनिमल में कन्वर्ट हो चुका था। ऑन सीइंग हिज मिस्ट्रेस ट्रिकी स्वॉर्म्ड ओवर हर। अब कैसे कुत्ते करते हैं अपने मालिक को देख के, वो उनके बाहों में आ जाते हैं और उनको प्यार जताते हैं, तो वैसा ही रिएक्शन ट्रिकी का भी था। उनकी जो ओनर थी मिसेस फैम्फरी, उसको देख के वो भी बहुत खुश हो गया था। ठीक है, ऑन सीइंग मिसेस मिस्ट्रेस ट्रिकी स्वॉर्म्ड ओवर हर। जैसे मैंने बताया इसका मीनिंग यही होता है कि वो अब वहां पे आता है मिसेस फैम्फरी की बाहों में और उनसे प्यार जताता है। मिसेस फैम्फरी वाज ओवरवेल्म्ड टू सी द पेट टू बी वेरी एक्टिव। और इस ये सब देख के मिसेस फैम्फरी भी बहुत खुश हो गई कि उनका जो डॉग था वो बहुत अभी तक डल था लेकिन वो अब एक्टिव एनिमल में कन्वर्ट हो चुका है। शी एक्सप्रेस्ड हर ग्रेडविन to Mr. Harriet and calling her pet's recovery was a tramp of surgery। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि ये चैप्टर का नाम अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी क्यों है, क्योंकि यही आखिरी वर्ड थे मिसेस फैम्फरी के, क्योंकि वो थैंक बोल रही है मिस्टर हैरियट को और ये वर्ड्स यूज करके वो बता रही थी। ठीक है, तो अब मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, हमको ये स्टोरी से सीखने को क्या मिलता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो दो चीज हमको मोरल्स मिलते हैं यहाँ पे। तो पैम्परिंग स्पॉइल्स फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ, एक्सरसाइज ऑफ एनीथिंग स्पॉइल्स। अभी यहाँ पे बता दिया है कि कुछ ज्यादा ही प्यार, कुछ ज्यादा ही केयर वो फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ को बिगाड़ते हैं। ठीक है, और कुछ चीज रिपीट करते ही रहना वो भी बिगाड़ने में अब उतना ही उन पार्टिसिपेट करते हैं। एक्सरसाइज इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर द वेल बीइंग अमॉन्ग द न्यूट्रिशंस। अभी यहाँ पे न्यूट्रिशंस के साथ साथ एक्सरसाइज करना भी इतना ही इंपॉर्टेंट है, वो भी बताया जा रहा है और ये हमको सीखने को मिलता है कि ये दो चीजें जरूरी है फॉर अ पेट। तो फ्रेंड्स, दिस वाज द होल चैप्टर, द चैप्टर नंबर 1 अ ट्रैम्प ऑफ सर्जरी। आपको कैसा लगा वो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये पसंद आ रहा है हमारा एक्सप्लेनेशन तो यू कैन प्रेस द लाइक बटन। if you want to share this whole chapter with your friends, so you can share that also, and if you really like our explanation, so please subscribe our channel for the other chapters. Thank you.